देखिए, हमारे पास अब है क्वांटम संख्या। क्या होती है क्वांटम संख्या? वे संख्या जिनके द्वारा हम किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा स्तर को बताते हैं। क्वांटम संख्या कहलाती है। जो क्वांटम संख्या हैं वो 4 होती हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या वो क्वांटम संख्या जो मुख्य ऊर्जा स्तर किसको बताती है? मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात हमारा कोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कोष को प्रदर्शित करती मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल नंबर। देखिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान है वो एक पूर्णांक संख्या होता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक हो सकता है। n का मान 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो सकता है। दूसरा, जो हमारे पास डिंगसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो क्या है? देखिए, जो मुख्य ऊर्जा स्तर को जो डिंगसी क्वांटम संख्या है वो क्या करता है? उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। उप ऊर्जा स्तर अर्थात किसको बताता है? उपकोष को बताता है। उपकोष को बताता है। देखिए, जो हमारा उपकोष को है उसको बताता है। इसे हम कहीं से L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास L का मान है वो कहाँ से होता है? 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है एक पूर्णांक संख्या, एक संख्या 0 से n-1 तक। यदि हमारे पास n बराबर 1 है तो L का मान 0 होगा। n बराबर 2 है तो L का मान 0 और 1 होगा। n बराबर 3 है तो L का मान 0, 1, 2। n बराबर 4 है तो L का मान 0, 1, 2 और 3 है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास उपकोष है, कौन कौन से? 4 उपकोष हैं, S, P, D और F। 4 उपकोष में अगर हमें डिंगसी क्वांटम संख्या देखनी है तो S उपकोष के लिए क्या होगा? 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है? 3 होता है। अर्थात यदि हमारे पास जो उपकोष है, उपकोष में जो डिंगसी क्वांटम संख्या होती है वो 0, 1, 2 और 3 होता है। इसके बाद हमारे पास है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम मैग्नेटिक नंबर कहते हैं, वो हमारा जो उपकोष है, उपकोष का जो कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। इसे हम कहीं से m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो m का मान है, m का मान है, मान वो कहाँ से होता है? -L से शून्य सहित प्लस L तक होता है। -L से शून्य सहित प्लस L तक होता है। यदि हमारे पास L बराबर 0 है तो m बराबर कितना होगा? 0। L बराबर 1 है तो m बराबर क्या होता है हमारे पास? -1, 0 और प्लस का 1 होता है। -1, 0 और प्लस का 1 होता है। देखिए, हमने अभी बताया था हमारे पास जो S 4 उपकोष थे, S उपकोष है। एक कक्षक होता है S उपकोष में। S उपकोष के लिए हमारा L बराबर 0 है तो यहाँ पे m का मान भी कैसा होगा? 0 होगा। दूसरा उपकोष क्या है हमारे पास? P उपकोष है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। L का मान 1 है, L का मान 1 है तो हमारे पास जो m है, m का मान -1, 0 और प्लस 1 है। -1, 0 और प्लस का
1 है। तो ये कहीं के ऊपर, कक्षक के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम इसको माइनस से स्टार्ट करते हैं और प्लस तक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो संख्या पद्धति है, संख्या रेखा है, उस पर भी हम माइनस से लेके प्लस की तरफ बढ़ते हैं। पहले 0 उसके बाद प्लस। अब हमारे पास जो चौथी क्वांटम संख्या है वो स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या है। स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को प्रदर्शित करता है। देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इसे कहीं से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस के 2 मान हैं। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो एस बराबर कैसा है? +1/2। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो एस का मान कैसा होता है? -1/2 होता है।